महंत बनकर ठाकुर जी की संपत्ति, देवताओं की संपत्ति, गौओं का भाग, साधुओं का भाग, ब्राह्मणों का भाग, भगवान की सेवा का भाग जो मनमाने तरीके से खाएंगे उनको तो कुत्ता नहीं, पता नहीं कितने हजार जन्म तक कुत्ता बनना पड़ेगा। हमें कुत्ते की योनि में दुख भोग। मैं तो अच्छा था जो कम से कम अयोध्या का कुत्ता तो बना, भगत था मैं, इसलिए हमको अयोध्या का कुत्ता बनने का सौभाग्य मिला। और अवध तजे तनु नहीं संसारा, यहाँ शरीर छूटे गए तो द्वारा हमें संसार में आना नहीं। पर ये इतना क्रोधी है, ये क्रोधी व्यक्ति बार बार गऊ का, ब्राह्मण का, संतों का, सबका ना, जैसे मुझे डंडा मारा, पता नहीं गुस्सा में आके किसको डंडा मारे। अभी जब कुछ नहीं है इसके पास तब तो इतना अहंकारी है, और मठाधीश होने के बाद तो कितना अहंकारी हो जाएगा। उन लोगों ने कहा भाई कुछ स्वान जी आप तो बड़े चतुर हैं, आपने तो बहुत लंबी सजा इस ब्राह्मण को दे दी। इसलिए महाराज जी शास्त्रों में लिखा है नरकाय मतिर यदि चेत पौरोहित्यम समाचर, नरक जाने की किसी की जल्दी इच्छा हो तो पुरोहिताई करने का काम शुरू कर दे। इसका मतलब पुरोहिताई करना इतना बुरा नहीं है, पर लिखा है शास्त्रों में पौरोहित्यम समाचर, नरकाय मतिर यदि चेत पौरोहित्यम समाचर। क्यों? पुरोहिताई करने वाले न तो त्रिकाल संध्या करते हैं, ना ही एक सहस्त्र गायत्री जपते हैं, और दान कुदान सब हाथ में लेने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। इसलिए उनके लिए कहा गया कि नरक जाना उनको पड़ता है। नरकाय मतिर यदि चेत पौरोहित्यम समाचार, पुरोहित बन जाओ। किसी ने कहा नहीं भाई, पुरोहित बनने के बाद जीवन भर पुरोहिताई करने के बाद नरक जाएंगे ना, हमको तो और जल्दी जाना है नरक, हमारा नरक का रजिस्ट्रेशन जल्दी होना चाहिए। तो लिखा है मठ चिंता दिनत्रयम, यदि जल्दी नरक जाना चाहते हो तो 3 दिन के लिए किसी मठ मंदिर के महंत बन जाओ। 3 दिन के लिए महंत बन जाओ तो भी नरक जाना पक्का हो जाएगा। अब लोग कहेंगे कि तब तो कोई महंत बनेगा ही नहीं। अरे नहीं, तुम कितने कहो, महंती के लिए झगड़ा पहले से होते चले आए हैं और होते रहेंगे। नरक वरक से किसी को डर नहीं है, महंती सबको चाहिए। पर ये बात इसलिए कही, ऐसा नहीं कि पुरोहित सब नरक ही जाते हों। पुरोहित होकर के जो अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, ईमानदारी से पौरोहित्य धर्म का पालन किया वशिष्ठ जी ने, तो यजमान के रूप में साक्षात रघुनाथ जी मिल गए। ईमानदारी से पुरोहित का कर्म किया महर्षि भागुरी ने, तो यजमान पुत्री के रूप में साक्षात राधा रानी मिल गई। ईमानदारी से कार्य किया पुरोहित का सांडिल्य महर्षि ने, गर्ग महर्षि ने, तो उनको यजमान पुत्र के रूप में साक्षात कृष्ण बलराम मिल गए। इसलिए ये भी भगवत प्राप्ति कराने वाले हैं, लेकिन मर्यादा से किए जाएं तो। और ऐसे ही महंत पद भी अनुचित नहीं है। हमारे पूज्य खाकचौक वाले महाराज जी कहते थे कि किसी भी स्थान का जो महंत होता है, उसके आश्रय में रहकर जितने लोग भजन साधन करते हैं अथवा जिनको अच्छी प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं अच्छे कर्म करने की, उन सब के पुण्य का 6ठा अंश, भजन का 6ठा अंश उसको प्राप्त हो जाता है। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी कहते थे कि स्थान में रहने वाले साधु ब्राह्मणों के इष्ट देव तो भगवान हैं, पर महंत जी के इष्ट देवता कौन हैं? गौ, ब्राह्मण और संत, यही महंत के इष्ट देवता हैं। इनको इष्ट का इष्ट मान करके इनकी सेवा करेगा तो महंत का भी कल्याण हो जाएगा। एक स्थान में एक साधु की आवश्यकता का अनुभव हो रहा था। उन्होंने कुछ दिन पहले रहकर वहाँ संभाला था, फिर वो गुजरात चले गए। तो वो स्थान की जो महंत थी कनक भवन की, महंत श्री रामाबाई, तो रामाबाई ने महाराज जी से कहा कि वो पहले संभालते थे जो महात्मा, वो गुजरात चले गए, उनको बुलवा लो, वो यहाँ संभालेंगे। तो महाराज जी ने पत्र लिखा, भक्तमाली जी महाराज ने पत्र लिखा, पोस्ट कार्ड 15 पैसे का आता था। तो पोस्ट कार्ड महाराज जी ने लिखा कि भाई वो बाई बुला रही है, तुम चले आओ।
संभालो स्थान। तो उन्होंने पत्र उत्तर लिखा कि बाई तो कितने लोगों को बुलाती है, महंती का लालच देती, फिर भगा देती सेवा करा के।